नमस्कार, ये न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम जिला एवं सत्र न्यायालय पर खड़े हुए हैं बाहर, और यहाँ पर हमारे बीच में एक अधिवक्ता हैं जो कि सामने हैं। इनकी क्या समस्याएं हैं, किस चीज़ को लेकर के ये परेशान किए जा रहे हैं, हम बात करते हैं। वकील साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय सिंह है और मैंने एच एल लखनऊ में कार्यरत एक मैनेजर हैं, चीफ मैनेजर अवनीश वर्मन। तो इनके विरुद्ध मैंने दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर एक शिकायत डाली है, जिसमें 46 पेजेस में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाए हैं, जिसमें इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ एच में नौकरी कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र लगाया है वो जबलपुर मध्य प्रदेश से जारी है, जिसमें एसटी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं। जबकि आरटीआई से खुलासा हुआ है कि सदर तहसील लखनऊ से इनका एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट पे इनका सर्टिफिकेट इशू है। इनके बच्चों का भी यहीं से इशू है और इसी कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे इनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे सेंट डोमिनिक इंटर कॉलेज है एचएल के सामने भूतनाथ में, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसे प्रमाणित होता है कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो एससी का है, ना कि एसटी का है। और दूसरी आरटीआई जो मैंने एचएल से डाली थी, इस आरटीआई में भी प्रूफ होता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है इनका एसटी जाति का, उस पर एड्रेस के में केवल जबलपुर लिखा हुआ है, यानी कि पूरे जबलपुर में एकमात्र यही अवनीश बर्मन थे। तो प्रथम दृष्टया एससी का इनका जो एसटी का सर्टिफिकेट है वो फर्जी प्रतीत होता है। दूसरा, जो जॉब में जो कास्ट सर्टिफिकेट लगते हैं वो तहसीलदार स्तर के अधिकारी के लगते हैं और उसके नीचे अधिकारी के हो नहीं सकते। और इनके जो डॉक्यूमेंट लगे हैं जो आरटीआई से मुझे मिला हुआ, उसमें मोहर जो लगी हुई है नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी है, जो कि तहसीलदार से एक स्तर नीचे का होता है। तो इस स्तर के जो अधिकारी के हैं, इनके जाति प्रमाण पर निर्भर किए जो हैं वो नौकरी में हो ही नहीं सकते थे। इसका मतलब है कि कास्ट सर्टिफिकेट टोटल फ्रॉड है। साथ ही मैंने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए हुए हैं उसमें आरटीआई से मुझे इनके सर्विस रिकॉर्ड में जो मिला, उसमें जो इन्होंने अपने बच्चे का डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसमें बच्चा जो है वो सर्विस रिकॉर्ड में 1 साल पहले जन्म जा रहा है, जबकि उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो 1 साल बाद निर्गत हो रहा है, लगभग 1 साल बाद निर्गत हो रहा है। तो मतलब सर्विस में बच्चा जो 1 साल पहले आ गया और जो कागज़ पे है वो 1 साल बाद आ रहा है। तो मतलब ये सर्विस में भी फ्रॉड करके बैठे हुए हैं। इस तरह से इन्होंने कई सारे फ्रॉड किए हुए हैं। इनकी पत्नी जो है वो बीबीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ जो है यहाँ से टर्मिनेट हुई है 2014 में, और इन्होंने अपने सर्विस रिकॉर्ड में लिखा रखा है कि पत्नी जो है वो जॉब नहीं कर रही है, वो इन पर पूरी तरह से आश्रित है। इन्होंने दिया कि वकील साहब आप एप्लीकेशन को वापस ले लीजिए या कुछ ऑन द एफिडेविट दिया है, तो मैं जितना है, अगर एचआर लखनऊ का एचआर जो है वो चाहे तो उसे तत्काल उसको पीछे ऐसा क्या मामला था कि इनके कई सारे फ्रॉड हैं। इनकी बेसिकली जो पत्नी है वो लखनऊ बीबीडी यूनिवर्सिटी जो है फैसलाबाद रोड का, वहाँ आया कि ये एससी ना होके ओबीसी महिला है। तो जब ये चीज़ सामने आने लगी तो अलग अलग तरह से मुझके और मेरी फैमिली पे ये प्रेशराइज करने लगे। तो फिर मैंने इनकी विधिवत देखा कि क्यों ना इनकी जन सूचना और तरह से मांगी जाए, और जब एक एक करके जन सूचना निकलती गई 2016 से लेकर 2021 में इन जन सूचनाओं ने इतना किया कि इसमें एक पूरा संगठित भ्रष्टाचार जो है वो एचएल के अंदर चल रहा है और जनता का पैसा जो है इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है भ्रष्टाचार। तो ये बहुत ही संगीन विषय है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें देख रहा है कि हर जगह उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे लखनऊ जिस तरह से भ्रष्टाचार को दबा रहा है, इसकी भूमिका भी संदिग्ध है। और इससे मैं आगे क्या कहना चाहूँ, असल से ही आप पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। और तहसील सदर ने जब ये निर्गत किए सर्टिफिकेट वेरीफाइड हैं उसके, तो सीधी सी बात है, जब एक व्यक्ति यहाँ से 80 हो जा रहा है, वहाँ से 80 हो जा रहा है, बच्चे जो हैं 1 साल बाद जन्म कागज़ पे और सर्विस रिकॉर्ड में पहले जन्म जा रहा है। लेकिन साहब इसके सारे सबूत आपके पास आपने हाँ। इकट्ठा किए हैं। मैंने इस लेटर में दिया हुआ है, इसमें इस लेटर में जो है 7 बिंदु को मैंने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में दिया हुआ है और इसमें तो सारे कास्ट सर्टिफिकेट लगे हुए हैं वेरीफाइड। मैंने पूरा जो है CBC को दिया था, CBC ने इसको CBO HL को दिया हुआ है। अब CBO HL ने ट्रांसफ़र करके इनको बिजनेस को दिया, बिजनेस में क्या कर रहा है क्या है नहीं कर रहा है वो तो HR जाने, HR लखनऊ की जो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, शिकायत करने के लिए बता रहे हैं। लेकिन इस तरीके से भी जो वकील साहब हैं उन्होंने बताया, जो अधिवक्ता हैं कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से उन्होंने बताया कि प्रकरण BBD से शुरू हुआ और वहाँ से जो जिनकी RTI मांगी गई, उनकी पत्नी वहाँ से टर्मिनेट हुई, जिससे वकील साहब के साथ तो उन लोगों ने एक रंजिश बनाई और रंजिश को ले करके वो लगातार वकील साहब को प्रताड़ित करती रही, जिस वजह से वकील साहब ने इनका पूरा खुलासा किया। और वाकई में एक बड़ा खुलासा है। अगर इस पर HL से के संबंधित अधिकारी को नहीं करते तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा भ्रष्टाचार